ईरान और इजराइल, ये जो लड़ाई चल रही है ना, आज इसको 22 दिन हो गए हैं और इसकी आँच अब धीरे धीरे हम तक भी पहुंच रही है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में है, अगर ये जंग 1 महीना और चल गई तो क्या होगा? हमारी जेब का क्या, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आगे की बात करने से पहले एक नज़र इस पर डालते हैं कि पिछले 22 दिनों में हुआ क्या है। मतलब भारत को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। और देखिए, सबसे बड़ा नुकसान तो वो होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, इंसानी जानें। इस लड़ाई की वजह से खाड़ी में काम करने वाले हमारे 6 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो परिवार हैं जो उजड़ गए। अब बात करते हैं पैसों की। जैसे ही ये जंग शुरू हुई, विदेशी इन्वेस्टर्स घबरा गए और उन्होंने क्या किया? भारतीय शेयर बाजार से पूरे 60,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम। ये सीधा सीधा दिखाता है कि उनका भरोसा डगमगा गया है। तो कुल मिलाकर अब तक हुआ क्या है? शेयर मार्केट नीचे, विदेशी पैसा बाहर और हमारी रसोई का बजट ऊपर। मतलब महंगाई बढ़ गई है। और जानते हैं, ये तो बस शुरुआत हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं असली सवाल पर। वही सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। अगर ये लड़ाई 1 महीना और खिंच गई तो आगे क्या होगा? और जो तस्वीर उभर रही है वो वाकई में चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए, भारत की एक कह सकते हैं दुखती रग है और वो है तेल। हम अपनी ज़रूरत का 85% से भी ज़्यादा तेल बाहर से खरीदते हैं। मतलब दुनिया में कहीं भी लड़ाई होती है ना, तो हमारी इकोनॉमी की गाड़ी पर ब्रेक लगने का खतरा बन जाता है। और ये मामला ना एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। सोचिए, जंग की वजह से समंदर का रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। डीजल महंगा मतलब ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा। और ट्रक क्या लाते हैं? सब्जी, अनाज, रोजमर्रा का सामान। तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हमारी थाली पर। मार्केट में तो एक डर का माहौल बन जाएगा। जो निवेशक हैं वो सेफ खेलना चाहेंगे। वो अपना पैसा शेयर बाजार से निकालकर कहाँ डालेंगे? सोने में, क्योंकि सोना हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। नतीजा, शेयर मार्केट और गिरेगा और सोने के दाम आसमान छूने लगेंगे। पैसों की बात तो हो गई, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी एक चिंता है, और वो है खाड़ी देशों में रहने वाले हमारे अपने लोग। ये बात अब इकोनॉमी की नहीं, इंसानों की है। क्या आपको अंदाजा है कि खाड़ी देशों में कितने भारतीय रहते हैं? 1-2 लाख नहीं, 1 करोड़ से भी ज्यादा। इतनी बड़ी आबादी और उनकी सुरक्षा जाहिर है देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। खुदा ना खास्ता अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन करना पड़ सकता है। शायद इसका नाम ऑपरेशन सिंधु जैसा कुछ हो। जरा सोच कर देखिए, 1 करोड़ लोगों को एक वॉर जोन से बाहर निकालना, ये कितनी बड़ी, कितनी मुश्किल चुनौती होगी। और इसका एक और आर्थिक पहलू भी है। ये जो 1 करोड़ भारतीय वहां काम करते हैं, वो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिलता है। अगर वो पैसा आना बंद हो गया तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक और बड़ा झटका होगा। तो ये सब सुनकर तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है ना? अगर ये जंग लंबी चली तो इसका असर हर घर पर पड़ेगा, ये तो तय है। लेकिन क्या कहानी का दूसरा पहलू भी है? कोई उम्मीद की किरण? हाँ, यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब उनके हिसाब से हालात इतने बिगड़ने की नौबत शायद नहीं आएगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत चुप नहीं बैठा है। पर्दे के पीछे डिप्लोमैटिक लेवल पे बहुत कुछ चल रहा है। भारत सरकार दुनिया भर के देशों से बात कर रही है ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। कोशिश यही है कि इस आग को और फैलने से किसी भी तरह रोका जाए। तो अब हम एक तरह से एक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ जंग का खतरा है, दूसरी तरफ डिप्लोमेसी की उम्मीद। क्या होगा आगे? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या हम एक लंबी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं? ये देखना होगा। इस बारे में सोचना जरूर चाहिए।